अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन और दोशीज़ा की नाकाबिल यकीन हकीकत पर मबनी कहानी। कायनात में जिन्नात का वजूद इतना ही हकीकत है जितना कि इंसान का। खालिक़े कायनात ने इस अनदेखी मखलूक के वजूद का सबूत कलाम इलाही में वाज़े अल्फाज से किया है। इंसानों की तरह इनमें भी मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहिब हैं, यानी कुछ मुसलमान हैं तो कुछ गैर मुस्लिम। जिन्नात में बाज़ शरपसंद भी होते हैं जो कि इंसानों को तरह तरह से अजियत देते हैं और बाज़ औक़ात हमला आवर भी होते हैं, लेकिन ये सब उस वक्त होता है जब उन्हें इंसान छेड़ते हैं। जिन्नात ज़्यादातर वीराने में अपना कबीला बनाकर रहते हैं या फिर किसी बड़े पुराने पेड़ पर भी अपनी रिहाइश रखते हैं। मैं भी शुरू से ज़माने जदीद के कुछ लोगों की तरह वजूदे जिन्नात को मजाक समझती थी, लेकिन एक वाक़ये ने मेरी इस सोच को बदल दिया और मैं जिन्नात की मौजूदगी की कायल हो गई। हमारा गांव गुलाब नगर सब्ज़े से घिरा बहुत खूबसूरत गांव है, बल्कि अगर मैं गांव की बजाय शहर का नाम दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बआसानी दस्तयाब होती हैं। इस गांव में एक घर नदीम का था जिसमें वो अपनी रफ़ीक़ हयात अनम के साथ रिहाइश पजीर था। अनम बापर्दा खातून थी। वो हुस्न में यकता, शराफत में मिसाली थी। शहर की जो भी औरत उससे एक बार मुलाकात करती तो उसके इखलाक की तारीफ़ किए बगैर न रहती। अनम की गहरी और पक्की सहेली शकीला थी। सिर्फ शकीला ही ऐसी थी जिससे अनम बग़ैर किसी हचकिचाहट के दिल के राज और बातें जो वो दूसरों से शेयर करने से कतराती थी बआसानी कर लेती थी। अनम की शख्सियत दूसरों से मुनफरिद थी। अनम के घर जब भी शकीला जाती तो हर दफ़ा हैरान हुए बगैर न रहती, क्योंकि अनम के घर में एक मशहूर कून खुशबू फैली रहती जो दिमाग को फरहत बख्शती। कई मरतबा शकीला ने अनम से खुशबू की इनफरादियत की वजह जानना चाही, मगर वो हकीकत पर पर्दा रखती और हमेशा टाल मटोल से काम लेती। शकीला को अनम के फ्रिज से बेमौसम के फल मिलते जिनका वो जवाब कभी भी तलाश न कर पाती। एक दिन जब वो अनम के घर आई तो तकरीबन हवास बाख्ता होकर उछल पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि अनम के रूबरू एक बहुत ही जहरीला और डरावना सांप बैठा हुआ था। अनम भी उस सांप की आंखों में आंखें डाले आसपास से बेखबर देखे जा रही थी। दोनों की कैफियत कुछ ऐसी थी जैसे वो दोनों एक दूसरे से महवे गुफ्तगू हों, लेकिन जब शकीला ने बगौर देखा तो अनम के होंठ हिल रहे थे और वो बहुत ही आहिस्ता अंदाज में बोल रही थी, लेकिन अनम की दोनों आंखें उस सांप पर ही मरकूज थीं। मगर ये भी तो हो सकता है कि वो सांप को देखकर सहमी हुई बैठी हो और महज इस डर से कि कहीं सांप काट ना ले हरकत ना कर रही हो। इस ख्याल के आते ही शकीला ने एक डंडा जो कि पास ही पड़ा था उठाया और उस सांप को मारने के लिए आगे बढ़ी, मगर अनम ने हाथ के इशारे से उसे इस अमल से बाज रहने का इशारा किया, जिसने शकीला को रुकने पर मजबूर कर दिया। तालीम हुक्म की खातिर शकीला ने हाथ में पकड़ा डंडा फेंक दिया। अब सांप ने अपनी हैयत बदलनी शुरू कर दी और कुछ ही पल के बाद वो इंसानी रूप में था। ये कोई 50-55 साल का आदमी था जिसका हुस्न आंखों को खैरा किए जा रहा था। ये देखकर शकीला के मुंह से एक अजीब आवाज़ बरामद हुई तो अनम ने बरवक्त उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश कर दिया। शकीला की आवाज़ सुनते ही वो अब गायब हो गया। शकीला की सवालिया नज़रों का मफहूम अनम समझ चुकी थी। अब सवाए उसे अपना हमराज बनाने के और कोई चाराकार ना था। उसने अब तक इस राज को छुपाए रखा था, मगर अब जबकि इस पर हकीकत आश्कार हो चुकी थी तो कोई ऐसा जवाब न था जो उसे रोके रखता कि वो उसे सूरत हाल समझाए। उसने बताना शुरू किया, देखो शकीला, ये एक राज है और ऐसा राज जो मैं तुम पर किसी सूरत भी अफशा नहीं करना चाहती थी, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दोस्त होने के नाते इसको अपने दिल में दफन रखोगी। शकीला ने हाँ में सर हिलाया और वादा किया कि ये महज राज ही रहेगा। तो ठीक है, आज मुझे अपने शोहर नदीम से बात कर लेने दो, फिर सब बता दूंगी, क्योंकि इसने मुझे मना कर रखा है, इसलिए मुझे कल तक का वक्त दो। ठीक है, शकीला ने कहा और फिर वो वसवसों और तरह तरह के ख्यालों में घिरी घर आ गई।
رات اس کی جیسے کانٹوں پر سو کر گزری۔ ساری رات اس کا ذہن اس ناقابل فراموش واقعے پر اٹکا رہا۔ اگلے روز وہ صبح سویرے ہی اصلیت جانے کے لیے انم کے گھر گئی، مگر دروازے پر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے کان لگا دیے۔ اندر انم اور ندیم کسی بات پر بحث کر رہے تھے، کیونکہ انداز گفتگو ہی ایسا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ گفتگو کل کے راز ہی کے بارے میں تھی۔ انم سے ندیم مخاطب تھا، دیکھو انم، اپنا راز کسی کو نہ بتاؤ، ورنہ کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے جس کا سامنا کرنے کی نہ تم میں ہمت ہوگی اور نہ ہی مجھ میں۔ اس لیے یہ بچکانہ ضد چھوڑ دو۔ وہ جان لیں گے کہ ہم انسان نہیں ہیں، پھر ہمیں اس دنیا سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے نا کہ ہم پر کیا گزری ہے اور کیا گزر سکتی ہے، جبکہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم دونوں کس طرح چھپ چھپا کر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہماری جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، اور اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ بہتر ہمراہ ثابت ہو سکتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شاید کہ وہ مزید بات کرتے، مگر میری آہٹ نے ان کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں ان کے درمیان چلتی جا کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں چپ ہو گئے، جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ پھر ندیم اٹھا اور باہر چلا گیا۔ شاید وہ اس گفتگو کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ انم نے مجھے بتانا شروع کیا، ندیم اصل میں قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا ہے اور میں ایک انسان ہوں۔ انم کی بات سن کر مجھے کوئی خاص تشویش نہیں ہوئی، کیونکہ یہ حقیقت میں کچھ دیر پہلے سن چکی تھی۔ انم نے پھر بتانا شروع کیا، میں پاگل لڑکی تھی، میرا مشغلہ فقط بانسری بجانا تھا۔ کم عقل ہونے کی وجہ سے ہر ایک میری نادانی سے فائدہ اٹھاتا۔ عورتیں مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور بدلے میں ایک آدھ روٹی مل جاتی۔ لڑکے بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ہر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، کیونکہ میں جو عقل سے آ رہی تھی۔ پھر ایک دن گاؤں والوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے گاؤں سے باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے بقول میں ان کی عزت خراب کرنے کا موجب تھی۔ مجھے برا بھلا کہہ کر تشدد کیا گیا اور مجھے گاؤں بدر کر دیا گیا۔ میں گاؤں کے باہر آموں کے باغ میں جا بیٹھی۔ بھوک پیاس نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ ہمت جواب دے گئی، نقاہت سے میں بے حال ہو گئی۔ اس وقت میری خبر گیری صرف اللہ کی ذات کرتی تھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی رہی، لیکن بانسری بجانے کا میرا عمل نہ رکا۔ دوسرے روز میں گرتی پڑتی اٹھی اور آموں کے باغ سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگی، اور پھر میں اس طرح ویرانے میں جا پہنچی جہاں جنوں کا قبیلہ آباد تھا۔ ویسے جنات کون سا نظر آتے ہیں، وہ تو ایک طرح کی ہوا ہی ہوتے ہیں۔ بس ایک درخت سے ٹیک لگا کر میں بیٹھ گئی۔ شام ڈھلنے والی تھی، پھر آہستہ آہستہ رات نے بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ اب روشنیاں بھی ظاہر ہو گئیں۔ یہ جنات کے مکان تھے۔ جس درخت کے نیچے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس پر ایک جن بیٹھا تھا۔ وہ قبیلے کا سردار تھا۔ کچھ دن بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اس شادی میں کسی ایسے ساز کی تلاش میں تھا جسے سن کر سب مبہوت رہ جائیں۔ اس نے جب مجھے بانسری بجاتے سنا تو اس کی تلاش مجھ پر ختم ہو گئی۔ اسے میرا بانسری بجانا بہت پسند آیا۔ وہ درخت سے اترا اور چلتا ہوا میری طرف آیا۔ میں اس کے وجود سے بالکل بے خبر تھی کہ پھر اچانک مجھے اپنے قریب دلکش محسور کن خوشبو محسوس ہوئی، جسے سونگتے ہی میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے گیا۔ ہوش میں آئی تو جنوں کی یہ دنیا بھی مجھے اپنی ہی دنیا کی طرح لگی۔ میں نے یہاں بھی اپنا مشغلہ نہ چھوڑا۔ بانسری میرے ہاتھ میں تھی، میں نے اسے منہ سے لگایا اور ساز بکھیرنا شروع کر دیا۔ آج اس جن کی بیٹی کی شادی تھی اور مجھ سے کیا کام لیا جا رہا تھا؟ میں تمام حالات اور واقعات سے بے نیاز تھی، بس اپنی ہی دنیا میں مست تھی۔ شادی میں شریک سبھی مہمانوں کو میری بانسری کی آواز پسند آئی۔ سب لوگ اش اش کر اٹھے۔ انہوں نے میرے اوپر سونے کے سکوں کی برسات کی، لیکن یہ سب میرے لیے بے قیمت تھے۔ میں نے ان کی طرف خاص توجہ نہ دی، اپنی دھن میں مگن رہی۔ بارات میں شریک ایک جن میری سادگی دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ میں ان سب سے بے رغبتی برت رہی تھی۔ میری اداسی اس کو بھا گئی۔ شادی کے بعد وہ مجھے ایک جگہ لے گیا۔ اس نے مجھے سامنے بٹھایا اور پیار کا اظہار کرنے لگا۔ میں بے بس ہوں، ہاں کرتی رہی۔ اسے میرا انداز گفتگو مشکوک کر گیا۔ وہ مجھے لے کر جنوں کے ایک بڑے عامل کے پاس گیا تو عامل نے میرے پاگل پن کا انکشاف کیا، تو اس رحم دل جن نے عامل سے درخواست کی کہ وہ مجھے ٹھیک کر دے۔ چنانچہ میرا علاج شروع ہو گیا۔
मैं रफ्ता रफ्ता ठीक होने लगी। जब मैं मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी तब मुझे खबर हुई कि मैं इंसानों के दरमियान नहीं हूँ बल्कि जिन्नात की दुनिया में हूँ, और एक रहमदिल जिन ने मेरा इलाज कराया है, मेरा पागलपन दूर कराया है, और जिसने मुझ दुखियारी पर रहम खाया है वो नदीम है। उसने मुझे एक जगह छुपा कर रखा हुआ था और मेरी ज़ात का इल्म फिर उसे या इलाज करने वाले आमिल जिन को था। उसने मेरा इलाज तो करवा दिया लेकिन मेरे दिल में जगह न बना सका। मैं इस बात से खौफज़दा थी कि मैं एक जिन के साथ हूँ। चंद और जिन्नात को भी महसूस हो गया कि एक इंसान हम में मौजूद है। उन्होंने मुझे इस दुनिया से बाहर निकालने का तहैया कर लिया। फिर एक रात जब मैं अकेली थी, कई जिन आए। उनकी तादाद 5 थी। नदीम उस जगह मौजूद नहीं था। उन्होंने मुझे उठा लिया। मैं बहुत खौफज़दा थी। एक डर था कि ये कहीं मुझे मार ना डालें। उधर नदीम को भी किसी तरह पता चल गया कि मेरे साथ क्या हादसा होने वाला है। वो फ़ौरन से पहले उनके सामने आन खड़ा हुआ और गिड़गिड़ाते हुए उसने उन सब से इल्तिजा की कि वो मुझे नुकसान ना पहुंचाएं। नदीम मुझे खुद इंसानों की दुनिया में छोड़ देगा। ये सुनकर उन जिन्नात ने मुझे कुछ ना कहा और नदीम की बात मानकर वो वापस चले गए। वो मुझे वहाँ से फिर एक और जगह ले गया। मेरे दिल में भी उसके लिए हमदर्दी पैदा होना शुरू हो गई और मैं भी उससे प्यार करने लगी। अलबत्ता इस वाक़े से बहुत डर गई थी मैंने नदीम से कहा, मुझे इस दुनिया में अब नहीं रहना, प्लीज़ मुझे इंसानी दुनिया में छोड़ो। नदीम मेरी कैफियत समझ गया। उसने इस मामले में अपने बाप से बात की। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बाप इसकी मदद करेगा और हम दोनों की शादी करवाएगा, मगर उसके बाप ने इस डर से कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए सीधा बड़े सरदार के पास गया और सब कुछ बता दिया। यह सुनकर सरदार बहुत बरहम हुआ कि एक इंसान और एक जिन का मिलाप मुमकिन नहीं, क्योंकि आगे नस्ल का मामला दरपेश होगा। और फिर सरदार जिन ने नदीम के बाप को सख्त अल्फाज में तंबीह की कि नदीम मुझसे शादी का ख्याल छोड़ दे और मुझे इंसानों की दुनिया में वापस छोड़ आए। मगर नदीम ने सरदार की बात मानने से इनकार कर दिया और सरेआम सबके सामने कहा कि मैं इस लड़की अनम से ही शादी करूँगा। नदीम की बात सुनकर सब में इश्ताल फैल गया और फिर हम दोनों को जेल में डाल दिया गया और बहुत सख्त और कड़ी सज़ाएं देना शुरू कर दी। नदीम की पाकीज़ा और हकीकी मोहब्बत थी। वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। लाख जतन के बाद वो हमें जुदा ना कर सके। एक रात वो जिन जो मुझे अपनी बेटी की शादी पर बांसुरी बजाने के लिए अपने घर ले गया था, वो उस जगह आ पहुंचा। उसने हमें जेल से फ़रार करवा कर एक खुफिया मुकाम पर पहुंचा दिया और कहा कि सुबह होते ही जिन्नात की दुनिया से बहुत दूर निकल जाओ, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। हम दोनों सुबह सुबह ही वहाँ से फ़रार हो गए। जब सरदार को इल्म हुआ तो उसने हमें बहुत तलाश करवाया, मगर हम जिन्नात की दुनिया को छोड़कर इंसानी दुनिया में वापस आ गए थे। वो रहमदिल जिन जिसने हमें जेल से फ़रार कराया था, उसने आमिल जिन से इल्तिजा करके हमारे गिर्द एक मजबूत हिसार कायम कर दिया, जिसकी वजह से मैं और नदीम आम जिन्नात की नज़र से पोशीदा हैं, मगर अभी भी वो हमारी खोज में है। मैं अल्लाह से हर रोज़ दुआ करती हूँ कि वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो नदीम को पकड़ कर ले जाएंगे और तुमने जिस सांप को देखा है वो वही रहमदिल जिन है जिसने हमें जेल में बचाया था। ये अक्सर हमसे मिलने आता रहता है और हालात से बाखबर रखता है। मैं अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल देगा, या फिर जो किस्मत में है वो पूरा होकर ही रहेगा। लेकिन नदीम जो कि मेरा शोहर है, उसने मुझसे ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है।